नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर एन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो है क्लास जो है पार्ट 6 है। तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का। तो हमको जहाँ तक आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आप लोग लगे रहिए हमारे साथ जो है आपको बेहतर तैयारी कराने के लिए। तो आइए चलते हैं बिना देर के हुए अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो है एक है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से किस विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रमण का अध्ययन कराता है? तो आपका ऑप्शन है नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो इसका जवाब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करते रहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, संवेगात्मक विकास जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रिया विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है? तो आपका ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत या अधोगामी या समीप दराभिमुख सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणियों में आता है? तो विकास को जो प्रभावित करने वाले जो होते हैं, निम्न में से क्या होगा? तो ऑप्शन है स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियां या आनुवंशिक बनावट। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कूली जो है माहौल हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये जो सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतियों की घटकों या श्रेणी में जो है विकास को प्रभावित करता है स्कूली में, जो स्कूल का जो माहौल होता है। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा स्कूली माहौल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक जो अध्यापक जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें की आवश्यकता है। तो आवश्यकता जो है कह रहा है कि ऑप्शन है परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तार्किकता, और ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती चिंतन या पलटाव, और ऑप्शन सी है निष्क्रिय अनुसरण, ऑप्शन डी है वस्तु स्थायित्व। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है प्रतिवर्ती चिंतन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम होते हैं? जो है तो पूछ रहा है कि ऑप्शन दिया है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि नूरी इस इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है कि और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर किसी क्रिया का निर्णय लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? तो आपका ऑप्शन है पूर्व अभिसामयिक, अभिसामयिक और अभिसामयिक पक्षपात। ऑप्शन डी है कि ये औपचारिक अभिसामयिक जो है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अभिसामयिक जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है तार्किकता की अवस्था जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक जो है विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देते हैं जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करने महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस जो अध्यापक का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाना चाहिए। तो कैसे निभाना चाहिए? तो ये जो ऑप्शन दिया गया है अनुकरण, जैविकीय परिपक्वता, पदानुक्रम या सामाजिक अंतःक्रिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमत रखने वाले अध्यापक को जो है निम्न में से क्या करना चाहिए? जो है विचार वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सहमति रखने वाले अध्यापक को कैसी विचार जो है रखना चाहिए? तो ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारा देने से बचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इशारा बचना नहीं चाहिए। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। कभी नहीं, विद्यार्थियों को कभी प्रोत्साहित किया जाता है, उसको न कि डराया जाता है। तो विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। कभी समावेशी शिक्षा जो है कभी ये समाज सांस्कृतिक परिवेश से किसी भी बालक को अलग नहीं करना चाहिए, उनको एक साथ रखना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक जो है प्रक्रियाएं हैं ये किसके द्वारा सम्मिलित होती है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन बी है पुरस्कार एवं दंड और अनुकूलन और कंठस्थीकरण। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक उपकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है मनोवैज्ञानिक उपकरण जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? तो जो है बुद्धि का स्तर पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक या संगीतात्मक या अंतरावैयक्तिक। तो बताइए इसका सही उत्तर। जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करते रहिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए अंतर्वैयक्तिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन है भाषा की विचार के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है, बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रियता को दर्शाती है, बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है, और विचारों का मौखिकीकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशल में बाधक बनाता है। जो विचार मौखिकीकरण जो समस्या समाधान विचार का जो समाधान जो है कौशल में बाधक नहीं बनता है, ये जो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, बच्चों के निजी वाक उसकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है, इसलिए आपको इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन जी दिया है जेंडर समता, जेंडर अनुरूपता और जेंडर अस्मिता और जेंडर रूढ़िवादिता। ये जेंडर असमिता जो है असमानता होगा। तो इस पे जो है आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परि परिप्रेक्ष्य में विविधता जो है कैसी होनी चाहिए? तो ये ऑप्शन दिया गया है परिपक्वता, तो विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन बी है इसको अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए, और एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िवादिता को पुस्तका पुरस्कार पुस्तका करने के इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा कि गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणा में शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को शामिल है प्रस्तुत करने के लिए चाहिए जिनमें से खुले अंतर वाले मुक्तोत्तर प्रश्न अपसारी चिंतन, बंद या अंतर वाले प्रश्न जो अभिसारी चिंतन, वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां या अभिसारी चिंतन, या संदर्भ रहित परिपूर्ण घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। तो इसका जो है सही उत्तर जो है ये हो जाएगा खुले अंतर वाले मुक्त उत्तर प्रश्न जो अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रचनात्मक आकलन जो है किस प्रकार किया जाना चाहिए। जो रचनात्मक आकलन जो है किस प्रकार करना चाहिए, तो ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके, या एक विशेष शिक्षक द्वारा न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, और नियमित रूप से विद्यार्थियों में सहयोग के साथ, और केवल सत्र शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो है, रचनात्मक आकलन जो है ये कक्षा कक्ष में बार बार करानी चाहिए, जिससे कि बच्चे को ये पता चले कि पाठ जो है पाठ प्रक्रिया को कहाँ तक समझ सके हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सके हैं, और जो भी जानकारियाँ नहीं हुई है तो उसको अध्यापक द्वारा उसको सिखाया जाए कि किस तरह से सही होगा और कहाँ पे विद्यार्थी जो है गलत किया है। तो रचनात्मक आकलन जो है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, नियमित रूप से विद्यार्थियों में सहयोग के साथ कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का जो है पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन है समता, समानता, या पक्षपात पृथक्करण। जो समावेशी कक्षा के देखिए यही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो है समानता पे बल देती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समता का जो है सही, समता जो है सही हो जाएगा, जो समता का सिद्धांत का जो है पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। जो है गति समन्वय वैकल्य जो है प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। तो ऑप्शन है पाठ विषय वस्तु पढ़ने में, तथ्य को याद रखने में, शारीरिक अंगों के समन्वय से, या अंक के प्राकलन से। तो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है शारीरिक अंगों के समन्वय से, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कठिनाइयाँ जो होती है शारीरिक अंगों में होती है, क्योंकि ये गति समन्वय विकल्प पूछ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कारण और कथन दिया गया है। अभिकथन जो दिया है कि सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तर्क दिया है समावेशन की अवधारणा में अधिक क्षमता वाले बच्चे तो शामिल है, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे जो शामिल नहीं है। तो इसका जो है कथन तो
सही दिख रहा है कि सभी विद्यार्थी के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध कई प्रकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये तो सही है, लेकिन समावेशन की अवधारणा में जो अधिगम और अक्षमता वाले बच्चे जो तो शामिल है, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। इसमें दोनों शामिल रहते हैं, इसलिए ये आर जो है गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका जो है ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। इसमें चौथा ऑप्शन जो है थोड़ा नीचे चला गया है। अगला क्वेश्चन है, यद्यप ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म जो है ग्रसित जो है विद्यार्थी प्राय किसमें अच्छे होते हैं? जो है ऑप्शन दिया गया है, लंबे समय तक आंख के संपर्क में जो बनाए रखने में, या अपरिचित के साथ संप्रेषण में, दिनचर्या में बार बार आने वाली परिवर्तनों के प्रति समंजन में, या विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा कि विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि ऑप्शन दिया गया वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, वे दूसरों के नकल करना पसंद करते हैं, या वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, उनकी ध्यान अवधि कम होती है। तो एक रचनात्मक बच्चों की जो है देखिए उनकी ध्यान अवधि कम नहीं होती है, ये तो होगा ही नहीं। और वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, ये भी नहीं होगा। वे दूसरे की नकल करना पसंद करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका देखिए सबसे बेहतर जो है ऑप्शन यही दिख रहा है, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के समूह विचार बिंद प्रस्तुत करते समय सही क्रम की ओर होना चाहिए। तो ये क्रम पूछ रहा है कि जटिल से सरल की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, या अमूर्त से मूर्त की तरफ, या सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक की तरफ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चों के सम्मुख विचार जो प्रस्तुत करते समय जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। तो इसका जो है सही उत्तर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? तो ऑप्शन दिया गया है, रूपांतरण का सृजन, पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, एवं उप अवधारणाओं के मध्य संबद्धता को कार्यान्वित करना, और ऑप्शन डी है अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। तो इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा कि ये अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी। देखिए
अगला क्वेश्चन है, अभिकथन जो दिया है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। तो दोस्तों ये सही है। तो ये सही विकल्प का चुनाव करने के लिए बोला है, तो आर और ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका आंसर सही ये नंबर हो जाएगा कि आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है। जो है करण जो है किसी भी समस्या के जो समाधान जो है एक से अधिक सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस प्रकार की सोच का उदाहरण है? ऑप्शन है अपकारी सोच, अभिसरण सोच, या नकारात्मक सोच, या तर्कहीन सोच। तो देखिए, जो अपसारी चिंतन वाले बच्चे होते हैं, अपसारी चिंतन मतलब कि खुला हुआ है, जैसे कि हम कई प्रकार के तरीके से उसके बारे में सोचते हैं। ऐसे सोच के जो बालक होते हैं वो अपसारी चिंतन होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चिंतन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम जो है प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना, विषय सामग्री को इस तरह प्रस्तुत करना जिसमें कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास न करें। देखिए, नकारात्मक कभी इस तरह आंसर नहीं होता है, तो न करने के लिए कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अवधारणाओं को इस तरह से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं में असमता स्थापित हो सके, न हो सके। देखिए, ये भी ना हो सके, होने के लिए कह रहा है। और ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही हो जाएगा कि विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंध जो स्थापित करना, यही इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, बी नहीं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। तो ऑप्शन दिया है जिज्ञासा, अरुचि, प्रतियोगिता, और ऑप्शन जो है डी दिया है कंठस्थीकरण। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा जिज्ञासा जो है सही उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्न में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? तो ये सही नहीं पूछ रहा है, तो त्रुटियों में प्रतिरूपों की खोज करना, ये तो बिल्कुल सही है। अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिसके के कारण त्रुटियां होती है, और विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, और विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये तरीका जैसे कि किसी बच्चे के पहले ही उत्तर नहीं बताना चाहिए,
तो इसका जो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। तो यही तरीका जो है सबसे अच्छा है, तो यही नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों में इसमें खाली स्थान को भरना है कि किसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है, योग्यता का तत्व मत प्रदर्शन अभिमुखी लक्षण, योग्यता का वार्षिक मत महारत अभिमुखी लक्षण, योग्यता का सत्व मत या असफलता परिहार्य लक्ष्य, योग्यता का वार्षिक मत असफलता का स्वीकार्य लक्ष्य। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। योग्यता का वार्षिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन इसमें सही है। तो अत्यधिक दबाव समस्याओं को उलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है। नास्तिकता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देती है। तो ये कोड दिया है कि अभिसारी चिंतन वाले स्मरणों की विधियां या समझ बनाना और निष्क्रिय अनुकरण। तो जो इस पे किससे बल लेती है, तो ऑप्शन है एक और दो सही है, और दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, और दो और चार सही है। तो इसमें बताइए कौन सी सही होगा। तो इसमें जो है स्मरण प्रकारी विधियां और समझ बनाना ये बहुत ही ये जो है विकास में योगदान देती है, इसलिए आपका जो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास ये कैसी लगी, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आप अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को आप जो स्कैन करेंगे और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।